सच्चा मित्र वही है जो मित्रता निभाए, जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन की मित्रता निभाई और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं महाभारत के वो पात्र की जो कि अधर्म की लड़ाई में भी एक धर्म था, जिसे महाभारत के युद्ध में समाप्त करना असंभव था। वो अंश जो कि सूर्य के ताप से जन्मा था। अनेकों योद्धा में एक वही तो महान था, दान देना उसका स्वाभिमान था। सभी वीरों में एक वही तो सर्वशक्तिमान था, कुंती का वो अंश बड़ा ही धनवान था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव टंडन और स्पिरिचुअल टेल्स के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। दानवीर कर्ण महाभारत का वो योद्धा जिसकी गाथा हमें आज भी सुनने को मिलती है। जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। आपको बता दें कि माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत यह थी कि वो कभी भी किसी को भी दान दे दिया करते थे और किसी को दान देने से पीछे भी नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर देते थे और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से हकदार था। और अगर बात करें कर्ण के कवच और कुंडल की, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी। और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आसन्न था, तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर इंद्र ने यह निश्चय किया कि वे कर्ण के कवच और कुंडल उनसे दान में मांग लेगा। कृष्ण ने ऐसा षड्यंत्र इसलिए रचाया कि अगर महाभारत युद्ध में कर्ण जीवित बच गया तो 5 पांडवों के प्राण हर लेगा और इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाएगा कि धर्म की लड़ाई में अधर्म की जीत हुई। रावण, कंस, इनसे भी बड़ा पापी कर्ण कहलाएगा और कर्ण जैसे महापराक्रमी योद्धा को कलम की शोभा नहीं देता। योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेताए जाने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता और हर्षपूर्वक अपना कवच और कुंडल दान कर देता है। देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते हैं। और आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कर्ण का एक और नाम वक्रतुंड पड़ा, क्योंकि उसने बिना संकुचित हुए अपने शरीर से अपने कवच और कुंडल काट कर दान दे दिए थे। आखिरकार सवाल यह उठता है कि देवराज इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर कहाँ गए होंगे, क्योंकि छल से पाई गई वस्तु लेकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो अब सवाल यह उठता है कि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, देवराज इंद्र ने इसे धरती लोक पर ही कहीं छुपाया हो। देवराज इंद्र ने इसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव की इस पर नजर पड़ी। वह कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। अब हम इस कहानी को और विस्तार से समझते हैं। वो कवच जिसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं। वही उन स्वर्ण के कुंडलों में अमृत था जो कि अमर जीवन प्रदान करता था। लेकिन अगर हम समुद्र और चंद्रदेव की कहानी समझे, वह जगह जहां पर सूर्यदेव की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हो, उड़ीसा शहर में स्थित पुरी गांव के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनाया गया, क्योंकि आक्रमणकारियों द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। प्राचीन काल से यहाँ पर सूर्य मंदिर ही बनाया गया, लेकिन कभी भी यहाँ पर मंदिर में पूजा नहीं की। आखिर क्यों इस मंदिर को बार बार तोड़ा जाता था? अब सवाल यह उठता है कि आक्रमणकारी वहाँ क्या ढूंढने की कोशिश करते थे। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन वहाँ पर कवच और कुंडल कभी भी किसी को नहीं मिले। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक सुरंग जाती है, जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल छुपाए गए हैं। उसकी रक्षा तक्षक नाग करता है। पर फिर भी इस मंदिर पर सूर्य मंदिर का ही निर्माण क्यों होता गया और क्यों यहाँ पर पूजा नहीं होती, ये भी एक रहस्य है। बात वहीं पर आकर रुक जाती है। आखिरकार हम समुद्रदेव और चंद्रदेव की इस कहानी को जाने तो वह जगह कोणार्क के आगे समुद्र तट पर हो सकती है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र से मिलती हो। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ लग गए तो वह इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा।
वह अमर हो जाएगा और सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वो और क्या हाल करेगा। शायद इस मंदिर के नष्ट होने का कारण कर्ण के कवच और कुंडल ही तो नहीं। क्यों बार बार इस मंदिर के नष्ट होने का निर्माण किया जाता है? यह थ्योरी आज के समय में शायद ही कोई समझ पाएगा, और आज के समय में इसका रहस्य सिर्फ चिरंजीवी ही जानते होंगे, जैसे परशुराम जी, हनुमान जी। सामान्य ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इसका पुख्ता सबूत आपको दे सकता है। शायद ही ऐसा कोई दिव्य पुरुष इसके बारे में बता पाएगा और इस कवच और कुंडल को बाहर निकाल पाएगा। बहुत से ग्रंथों और कथाओं को लेकर ऐसा लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि, उन्हीं को इस कवच और कुंडल की पूरी सच्चाई पता होगी, तो वही अवतार कर्ण के कवच और कुंडल को सुरंग से बाहर निकालेगा। आपके क्या तर्क है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।